अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को आपने वॉच करना है क्योंकि आपको जो मैं आज तरीका और जो टिप्स बताने जा रहा हूँ, आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ये आपसे फ्रॉड भी कर लेती है और आपको हैरेसमेंट भी करती है। तो लिहाज़ा कुछ चीज़ों का ध्यान आपके ज़हन में लाज़मी होना चाहिए ताकि आगे चल के आप किसी मुसीबत में ना फँसें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन से मैक्सिमम 2000 से लेके 25,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी जो मेन चीज़ें हैं ना, उनको आपने लाज़मी फ़ोकस में रखना है। पहली चीज़ है बेसिक इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी कार्ड और ये जो 3 नंबर पे है बेनिफिशियरी अकाउंट, ठीक है? ये जो बेनिफिशियरी अकाउंट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। 3 चीज़ें आपने लाज़मी ज़हन में रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ पहली इन्फॉर्मेशन अकाउंटेड की, ठीक है? अब जैसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करते हैं, ये मुझसे परमिशन मांग रहे हैं। पहले आप अपनी परमिशन ऑन कर दें, पर मैं परमिशन ऑन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसकी परमिशन ऑन करूँगा तो यह सारा डेटा मेरी चोरी कर लेगी। अब मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताता हूँ। देखिए आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। आइडेंटिटी कार्ड आपने सही देना है क्योंकि अगर आइडेंटिटी कार्ड आप गलत देंगे तो लिहाज़ा आपका अकाउंट यानी कि जो लोन है वो अप्रूव नहीं होगा। अब 3 चीज़ों का जो मैंने आपको बोला है ध्यान रखने का वो अकाउंट बेनिफिट, चलो मैं इसकी परमिशन ऑन कर देता हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो मैं इसकी परमिशन ऑन करता हूँ। अब मैं सेटिंग में जाना पड़ेगा मुझे। तो इन्फॉर्मेशन ऑन करने से पहले आपको ये बताता हुआ चलूँ कि ये एसएससीपी से मंज़ूर शुदा एप्लीकेशन है। क्योंकि ये मंज़ूर शुदा एप्लीकेशन है तब जाके ये एप्लीकेशन इतना ग्रो कर रही है, 1 मिलियन तक इसके मतलब हो गए हैं डाउनलोडर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना जो जीमेल है इस पे लगाना है। वो जीमेल आपने अपना रियल नहीं लगाना, वो फेक लगाना है। आपके जितने अकाउंट मोबाइल नंबर हैं वो सारे के सारे फेक रखने हैं। आपके जो भी काम वाले नंबर हैं वो आपने हटा देने हैं और साथ में आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन का मसला नहीं है, आपने वो रियल देनी है या फेक देनी है इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप हो सकता है घुमा फिरा के इन्फॉर्मेशन दे भी दें तो इसका मसला नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है इन्फॉर्मेशन और अपने अकाउंट में जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर है उन पे आपने लाजमी फोकस करना है। और मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या करना है, जैसे ही आपके जो है ना लोन अप्रूव हो जाए, उसके फ़ौरन बाद आपने ऐप को यहाँ से हटाना है और आपने आना है मोबाइल सेटिंग में आना है, ठीक है? ये सेटिंग पे मैं लेके चलता हूँ आपको, ये सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। सेटिंग पे आपने क्लिक करने के बाद आपने एप्लीकेशन में आना है, एप्लीकेशन में आने के बाद आपने जो एक सॉरी 2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है। आपने ये जो परमिशन है, ये वाली, ठीक है? यहाँ पे जो स्मार्ट कर्ज़ा लिखा हुआ आ जाता है, देखो यहाँ पे मैंने कोई परमिशन इसको नहीं दी हुई, ठीक है? सारी परमिशन नॉट अलाउ है। अगर आप इसकी सारी परमिशनें अलाउ करते हैं, देख लें आपका कौन-कौन सी परमिशनें अलाउ है। आपका कैमरा, लोकेशन, फ़ोन और कैलेंडर ये सारी चीज़ें आपकी अलाउ होंगी, तब जाके आपका पूरा डेटा चोरी करेगी। अगर आप ये डोंट अलाउ पे रखते हैं, अपने लोन लेने के बाद ही आपने जो ना इसकी नॉट अलाउ पे परमिशन कर देनी है ताकि मज़ीद आपका डेटा चोरी ना हो। ये आपका डेटा चोरी कर लेती हैं उसके बाद आपको हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। पहली बात तो ये है कि आप इस एप्लीकेशन से लोन लें ही ना, क्योंकि ये सूद है। सूद का जो है ना खात्मा करना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो आपने इनसे जो है ना उतने ही पैसे वापसी करने हैं जितने आपने इनसे लिए हों। सूद वाले काम से आपने परहेज़ करना है क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। तो लिहाज़ा मैं मना करूँगा, मगर फिर भी अगर आप यह ज़हन बनता है तो मैं फिर भी मना करूँगा क्योंकि इस एप्लीकेशन से आप लोन ना लें क्योंकि ये सूद वाले काम में आप पड़ें ही ना। तो मैं मेहरबानी करके आपसे सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोन लेते भी हैं तो अपना जो है ना अकाउंट और इन्फॉर्मेशन और लोकेशन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा।